हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अविनाश गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज सीए का रिजल्ट आया। फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल तीनों लेवल पे रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। अलग अलग लेवल पे अलग अलग परसेंटेजेस डिक्लेयर हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन है वो सीए फाइनल के दोस्तों के लिए है, क्योंकि वहाँ एक अच्छी परसेंटेज डिक्लेयर की गई है। रिजल्ट आया है तो ऑब्वियसली बहुत सारे दोस्त सफल हुए हैं और बहुत सारे असफल भी हुए हैं। तो सबसे पहले जो सफल हुए वो बधाई के पात्र हैं। उनको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर। आपकी सफलता यूं ही नहीं आई होगी, मुझे पता है। आपने वर्षों मेहनत की होगी, रातों की नींद, दिल का चैन, सुकून सब त्यागा होगा। कितने ही त्योहार आपने अपने बिना दोस्तों के, अपने घर वालों के बिना मनाए होंगे। अपने बहुत सारी जो ख्वाहिशें हैं वो दबाई होंगी, रात दिन लगे रहे होंगे, तब जाकर ये रिजल्ट आज देखने को मिला। और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे दोस्त, उन्होंने लंबा असफलता का सफर देखा हो, कई बार वो असफल हुए होंगे, तब जाकर आज सफलता मिली। लेकिन आप ये देखिए कि उस असफलता से आप रुके नहीं, आप थके नहीं, आपने हिम्मत नहीं हारी और आप चलते रहे, तभी तो आप यहां पहुंचे। आप अगर उस समय रुक गए होते तो क्या आज ये दिन देखने को मिलता? नहीं मिलता। ठीक है, तो ये हमारे लिए, उन सब के लिए सीख है जो असफलता से हारते हैं। मेरी शुभकामनाएं। फ्यूचर में आपसे कभी बात करेंगे। आज मैं उन दोस्तों से बात करना चाहता हूं जो असफल हुए हैं। ऑब्वियसली असफल होना कोई बहुत अच्छी चीज तो होती नहीं। फेल होने से किसको खुशी मिलती है? किसी को भी नहीं। मतलब हम ये तो नहीं कह सकते वाओ हम क्या फेल हो गए, नहीं। ऑब्वियसली फेल होना एक खराब चीज है, लेकिन इसकी एक और पहलू भी है। फेल की अगर आप फुल फॉर्म देखें तो आप ये देखिए, अगर आपकी वर्डिंग देखें तो FAIL, इसका फुल फॉर्म देखें तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। मतलब अगर आप फेल हुए तो क्या हो गया, आप ये समझो। सर आपको पता नहीं हमारे घर वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी। अरे किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है प्यारे जो तेरे बारे में सोचे। याद रखो, तुम्हारे बारे में केवल तुम ही सोचने के लिए हो। और फेल होना कोई अपराध नहीं है यार। क्या एक रिजल्ट, क्या एक मार्कशीट आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी? आप अगर फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, फिर से उठ खड़े होना है, हिम्मत नहीं हारनी है, अगेन प्रयास करना है। फेल होना अपराध नहीं है, याद रखें। दोबारा से कोशिश ना करना अपराध है। इसलिए कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आज तुम निराश हो गए तो आप सोचिए उन सपनों का क्या होगा, उन ख्वाहिशों का क्या होगा जो आपने पाली थी। याद करो वो दिन जिस दिन तुमने सीए ज्वाइन किया था। आपके कितने सपने थे, क्या हुआ उन सपनों का, कहां गए वो ड्रीम? आपके घर वालों की ख्वाहिशें, उनके सपने जो उन्होंने आपके बारे में बुने थे, वो सब जिंदा हैं, वो सब आपका वेट कर रहे हैं। बस करना क्या है, दोबारा से खड़े होना है, अगेन कोशिश करनी है। कोशिश करोगे तो बात बन भी जाएगी। अपने आप से बोलो मैं फेल हुआ हूं। ध्यान से सुनो, मैं फेल हुआ हूं, खत्म नहीं। मैं फेल हुआ हूं, खत्म नहीं। मैं गिरा हूं लेकिन रुकूंगा नहीं। मैं गिरा हूं लेकिन रुकूंगा नहीं। असफलता आज मिली है लेकिन कल मेरा होगा। आप थोड़ा सा आपको अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है। दुनिया में याद रखो, असफल कौन नहीं हुआ? कौन है जो असफल नहीं हुआ? आप इतिहास उठा के देखिए, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी सफल हुए, जिनको आज हम लीजेंड कहते हैं, वो सब जीवन में बहुत बार असफल हुए। आइए कुछ लोगों के बारे में बात करते हैं। अमिताभ बच्चन साहब, लीजेंड एक्टर, फिल्म एक्टर, कौन नहीं जाता उनको। आज पूरी दुनिया उनकी आवाज की दीवानी है। लेकिन हम सबको पता होना चाहिए, एक वक्त ऐसा था जब ऑल इंडिया रेडियो वालों ने उनकी इसी आवाज की वजह से उनको रिजेक्ट किया था। सक्सेसफुल होने से पहले उनकी 13 मूवीज फ्लॉप हुई। आप सोचिए अगर वो उस वक्त रुक गए होते तो क्या हमें अमिताभ बच्चन मिलते, वो जो आज हम जानते हैं? Are you getting my point? महेंद्र सिंह धोनी सक्सेसफुल क्रिकेटर, लेकिन आपको पता है बिहार की टीम से उनको रिजेक्ट कर दिया गया था।
लेकिन उसके बाद उन्होंने कोशिश की और आज सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ इंडियन टीम वो माने जाते हैं। विराट कोहली रन बनाने की मशीन, आज इतने सक्सेसफुल, लेकिन आपको पता है पहले मैच में वो 12 रन ही बना पाए थे। वो इंसान, सोचिए। और एग्जांपल देता हूं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, एक्स प्रेसिडेंट, नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। आपको पता होगा कि वो पायलट बनना चाहते थे और जब वो पायलट बनने गए तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। अगर वो वहां उसमें रुक गए होते तो क्या हमें वो मिसाइल मैन मिलते, वो राष्ट्रपति मिलते। एक और नाम दुनिया में शायद हर कोई उनको जानता होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। जी हां, थॉमस एडिशन। ऐसा माना जाता है कि सक्सेसफुल होने से पहले उनके 10,000 एक्सपेरिमेंट फेल हुए। उसके बाद लोगों ने उनसे पूछा कि व्हाट डू यू फील, तो उनका आंसर तारीफ के काबिल है। उस इंसान ने कहा, मैं 10,000 ऐसे रास्ते जानता हूं जिनके थ्रू बल्ब नहीं बन सकता। मतलब असफलता में भी जो रास्ते ढूंढे वही सफल बनेगा। आप याद रखें, सक्सेस कभी भी कंफर्ट जोन से नहीं आती। आप याद रखें, लीजेंड्स कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं बनते। लीजेंड्स आर ऑलवेज डेवलप्ड थ्रू कम बैक। आपको कम बैक करना है। आज अगर तुम हार गए, कम बैक नहीं किया, तो कल को तुम खुद पछताओगे। अब एक बात है, अगर फेल हो गए, हो भी गए तो क्या हुआ, निराश होने की इतनी क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सुनो, करना क्या है, आज रिजल्ट आया है, आप जस्ट चिल हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, 2-3 दिन रिलैक्स करो, अपने दिमाग को ठंडा करो, ज्यादा सोचो मत। उसके बाद उठो, सबसे पहले अपनी गलतियों की लिस्ट बनाओ। ऑब्वियसली अगर आप फेल हुए हो तो बहुत सारी गलतियां आपने की होंगी। आप कहोगे नहीं सर, हमने पूरी मेहनत की थी, हमने पूरी कोशिश की थी। प्यारे, ये बात तो तुम अपने दिल से पूछो, आपको पता होगा कि आपने कितनी मेहनत की और कितनी गलतियां की। उन गलतियों की लिस्ट तैयार करो और उसके बाद सॉल्यूशन ढूंढो कि जो गलतियां आपने की वो दोबारा ना हो। उसके बाद क्या करना है, एक अच्छा सा प्लान ड्रॉ करना है, एक स्ट्रेटेजी बनाओ और उस स्ट्रेटेजी पे लग जाओ। आप अपने आप से वादा करो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट मेरा होगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अगर आप इस बात को लेकर बहुत निराश हैं कि आप फेल हो गए, एक बात सोच के देखो, नेक्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम आ रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि दोबारा एग्जाम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी हजारों बच्चे एग्जाम देंगे, जिनमें से बहुत सारे दोस्त नए होंगे। किसकी तैयारी ज्यादा है, उनकी या आपकी? ये चांस मिला है आपको अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। अगर नेक्स्ट टाइम आप रैंक लेकर आते हो, आप कोशिश करो ना, बड़ा ड्रीम बनाओ। नेक्स्ट टाइम मुझे भगवान ने, परमात्मा ने मौका दिया है, नेक्स्ट टाइम मुझे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लानी है। सर क्या बात करते हो, मैं फेल हो गया हूं, आप फर्स्ट रैंक की बात करते हो। बिल्कुल बात करता हूं, जब सपने बड़े देखोगे तो बड़ा होके रहेगा। आज ही बैठो और सोचो, मुझे फर्स्ट ये मौका है मेरे पास। कल जब तुम किसी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, जिसके आगे भी गुजरोगे, वहां परमात्मा का शुक्रिया अदा करना, थैंक यू गॉड, आपने मुझे फेल किया, ये मेरे पास एक मौका है दोबारा से सिद्ध करने का कि मैं बहुत बड़ी चीजें डिजर्व करता हूं। और आप डिजर्व करते हो। आप फेल होने के लिए नहीं बने हो, आप सक्सेसफुल होने के लिए बने हो। लेकिन उसके लिए खड़ा किसको होना पड़ेगा? आपको ही खड़े होना पड़ेगा। और कौन खड़ा होगा? कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कभी आपने चींटी को कोशिश करते हुए देखा है? वो फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है और अंत में वो सफल होती है। तो प्यारे, क्या हम उस चींटी से भी गए गुजरे हैं यार? कुछ तो शर्म करो अपने ऊपर, अगर आप हिम्मत हारते हो आज तो। एक राजा था, मोहम्मद गौरी, आपने नाम सुना होगा उसका, जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ऐसा कहा जाता है कि 26 टाइम्स ही ट्राइड और वो हारा, 26 बार वो हारा। लेकिन उसके बाद वो एक पेड़ के नीचे निराश बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, सोच रहा था मैं क्या करूं। उसने एक चींटी को देखा कि बार बार गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, और अंत में अल्टीमेटली वो चींटी सफल हुई। और उसके बाद वहां से हिम्मत लेकर उसने फिर से कोशिश की, फिर से सेना इकट्ठी की और फिर से हमला किया और वो जीत गया। तो
हम भी जी सकते हैं। अगर कोई दूसरा जी सकता है तो हम भी जी सकते हैं। क्यों नहीं जी सकते? हम जीतने के लिए बने हैं। उस परमात्मा ने अपनी बेस्ट शक्तियां तेरे अंदर दी हैं, तू क्यों नहीं कर सकता? एक बार विश्वास करके तो देख अपने ऊपर, सफल होके रहेगा, क्योंकि तू सफल होने के लिए बना है। एक शायरी आपके लिए पेश करता हूं, शायद इससे आप और मोटिवेट हो सकें। नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। तो करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल अपनी सोच को बदलना है। थोड़ा सा देखना है उठ के कि प्यारे सक्सेस तो सामने रखी हुई है। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है इन शब्दों से, इस वीडियो से जरूर आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप दोबारा से फुल हिम्मत के साथ अपनी कोशिश करने के लिए खड़े हो जाओगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। शेयर क्यों? क्योंकि उन लोग जो बहुत सारे और हजारों बच्चे फेल हुए, हजारों दोस्त फेल हुए हैं, शायद आपके शेयर करने से एक भी बच्चे को अगर इससे मोटिवेशन मिल गया और उसकी जिंदगी बदल गई, तो मैं मानूंगा मेरी जिंदगी सफल हो गई, मेरी ये मेहनत सफल हो गई और आपको भी दुआएं मिल सकती हैं। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, दुआएं पानी है, ठीक है? और साथ में सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, और दूसरों को मोटिवेट भी करना है यार, ठीक है? आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। जो लोग सफल हुए हैं उनकी भी कमेंट चाहिए और जो फेल हुए हैं उनकी भी कमेंट चाहिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू, शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।